बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम पंजाब टेस्ट बुक बोर्ड हो उसके हम क्लास 9th का कोर्स कर रहे हैं, जिसमें हमने एक्सरसाइज रिव्यू को लास्ट टाइम पूरे चैप्टर 1 को हम डिस्कस कर रहे थे। तो चैप्टर 1 ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, जिसमें उसके सिर्फ एक रिव्यू एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चंस रहते हैं। लास्ट 9 और 10 क्वेश्चंस वो हमारे रहते थे। बाकी प्रीवियस लेक्चर्स जितने भी हैं उनमें ये सारे क्वेश्चंस एक्सरसाइज 1.1 से लेके रिव्यू एक्सरसाइज के हर क्वेश्चन तक 1 बाय 1 कंसेप्ट्स के साथ हर चीज़ समझाई गई है, स्टेप बाय स्टेप आसानी के साथ, जिससे आप बच्चों को आसानी से चीज़ समझ आ जाएगी। आप हर चीज़ को स्टेप बाय स्टेप समझ सकते हैं ताकि आसानी हो जाए मैथ करने में। तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है रिव्यू एक्सरसाइज का चैप्टर 1 का। वो है जी अब्दुल्ला। उसके पास 96 बॉल्स हैं जो कि उसने प्लेस की हुई हैं 2 बकेट्स में। बकेट्स टोकरियों को कहते होते हैं। अब्दुल्ला के पास 96 गेंदें हैं जो कि 2 टोकरियों में डालनी हैं या पड़ी हुई हैं, डाली हुई हैं। 1 बकेट हैज़ 28 मोर बॉल्स। एक टोकरी के अंदर 28 गेंदें ज़्यादा हैं दूसरी टोकरी से। अब्दुल्ला के पास टोटल 96 गेंदें हैं, जिनमें से जो उसने 2 टोकरियों में डाली हुई हैं, बकेट कहते हैं टोकरी को, जो टोकरियों में डाली हुई हैं उनमें से एक टोकरी में 28 गेंदें ज़्यादा हैं दूसरी टोकरी से। अभी हम वो निकाल लेंगे कि उस फिर दूसरी टोकरी में कितनी गेंदें हैं। तो ज़ाहिर बात है जी, अगर दूसरी की निकाल ली तो फिर 28 और जमा कर देंगे तो फिर वो उसका भी पता चल जाएगा। हाउ मैनी बॉल्स वेयर इन ईच बकेट्स। हर बकेट में कितनी बॉल्स हैं, जो अभी मैंने आपको समझाया कि हमें पता चल जाएगा। हमें एक बकेट की गेंदें निकालना दरकार है, दूसरी तो फिर 28 जमा उसमें कर देंगे तुम्हारा आ जाएगा। हमारे पास 2 टोकरियाँ हैं, उनको मैंने नाम एक्स और वाई का दे दिया है। दोनों में जो गेंदें हैं, हमने कहा ना दोनों में टोटल गेंदें कितनी हैं, 96 हैं। दोनों में टोटल गेंदें 96 हैं। फिर अगली बात कहता है कि एक बकेट में, अगर एक एक्स बकेट है दूसरी वाई है, तो एक बकेट में 28 गेंदें ज़्यादा हैं दूसरे से। एक बकेट में 28 गेंदें ज़्यादा हैं दूसरे से। तो अगर हम सपोज इधर से एक्स की वैल्यू निकालें तो इधर ले जाएंगे। इसको मैंने पुट किया इसमें, ये एक्स पड़ा हुआ है जी, तो एक्स की ये वाली वैल्यू इधर हमने रख दी, y माइनस 28 मैंने इधर रख दिया जी। ये मैंने एक दफ़ा ये लिख दिया, x की जगह पे y माइनस 28 रख दिया और ये y आ गया, ये वाला रखा है जी। y और y हमारे पास 2y हो जाएंगे, 28 इधर चला जाएगा तो आपके पास 96 में ऐड हो जाएगी। इधर माइनस है उधर जाके प्लस हो जाएगा। 2y 96 और 28 आ गई 124। और जब हम इसको 2 पे तकसीम करेंगे तो ये हमारे पास इधर आके तकसीम हो के 62 गेंदें आ जाएंगी। ठीक है जी, यानी कि एक बकेट जिसमें 28 गेंदें ज़्यादा थीं वो 62 हैं। अब असल में 28 से ज़्यादा होने से पहले कितनी है हम उनको देख लेते हैं। तो x बराबर y माइनस 28 है, ये जो हमने लिया हुआ है, इसको 2 का नाम दिया है। इसमें ये y की वैल्यू रिप्लेस करें, 28 में से 62 में से 28 निकल जाएगा तो 34 आ जाएगा। इसका मतलब है एक टोकरी में 34 गेंदें हैं, दूसरे में जब हम देखेंगे तो वो 28 और डाल देंगे तो 62 बन जाएंगे, दूसरे में 62 गेंदें आ जाएंगी जी। ये क्वेश्चन था, बिल्कुल आसान था, बस ये स्टेटमेंट समझने वाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो उसमें स्टेटमेंट ये है, ये लिखने वाली है नोट्स पे। तो क्या है आप इधर से समझ लें नोट्स पे, फिर मैंने क्वेश्चन हल किया हुआ। सलमा इन्वेस्टेड ₹3,50,000। सलमा ने 3,50,000 बैंक में जमा करवाए या इन्वेस्ट किए। विच पेड सिंपल प्रॉफिट एट द रेट, जिससे उसको जो प्रॉफिट मिलता है, बैंक कहता है मैं आपको प्रॉफिट दूंगा 7 जो है ना 1/4% पर एनम, सालाना के लिहाज से। यानी कि अगर आप रखते हो भैंस
2 साल बाद, ये 2 साल तक ये इस रेशो से आप उसको प्रॉफिट मिलेगा। 2 साल बाद वो कहते हैं बैंक वाले कि हम आपको ये परसेंटेज बढ़ा के दे देंगे। वो कितना है जी, 8% कर देंगे। और 7 साल आपने पैसे हमारे पास रखने हैं बैंक में। हम आपको पहले 2 साल इस परसेंटेज से प्रॉफिट देंगे इन पैसों पे, और अगले 5 साल जो है ना इस प्रॉफिट में देंगे। तो हम इसका अलग प्रॉफिट निकालेंगे, 8% के लिहाज से हम अलग प्रॉफिट निकालेंगे। फिर दोनों का प्रॉफिट जो 2 साल का था और जो 5 साल का है वो टोटल 7 साल हो जाएंगे, दोनों का इकट्ठा प्रॉफिट निकाल लेंगे। मतलब ये है कि भी अगर वो टोटल 7 साल बैंक में पैसे रखती है तो पहले 2 साल उसको कितना प्रॉफिट मिलता है उन पैसों पे जो ये वाले हैं, और दूसरे पैसों पे जो अगर 5 साल के लिए रखती है तो उसको कितना प्रॉफिट मिलता है। वो प्रॉफिट टोटल हम दोनों का सम करके देखते हैं। जी जी, तो हम बात कर रहे थे हमारे पास जो उसकी प्राइस है, जो पैसे हैं मौजूद, वो उसको हम प्रिंसिपल बोलते होते हैं। प्रिंसिपल, अगर ये रियाजियाती हमने सवाल ये वाले करने हो ना बैंक वाले, तो प्रिंसिपल बोलते हैं उसको, पी से लिखते हैं। तो वो उसके कितने रुपीज़ हैं, 3,50,000 सलमा के पास। इन्वेस्टमेंट बैंक ने कहा कि आप 7/1/4 की परसेंटेज से करेंगे 2 साल के लिए, तो हम आपको इतना प्रॉफिट देंगे। और टोटल 7 साल लेकर चलते हैं तो फिर 5 साल के लिए हम आपको प्रॉफिट 8% कर देंगे। हम आ रहे हैं इस बात पे। तो जब हम देखते हैं 7/1/4 के लिहाज से, तो इसको आप कैसे करते हैं, 7 को 4 से ज़रब देते हैं 28, और ऊपर वाला जमा कर देते हैं, वो लिखते हैं ऊपर, नीचे वाला वैसे ही लिखते हैं 29/4। अब अगर फ़ीसद ख़त्म करेंगे तो उसका हमने नीचे 100 लगाना है। तो ये हमारे पास 29 को 1 से ज़रब दे दें, ये बन जाएगा, 4 को 100 से ज़रब दे दें, 400 आ जाएगा। 2 साल का टाइम पहले है जी, उसके लिहाज से ये प्रॉफिट था। तो हमारे पास प्रॉफिट का फार्मूला, मैंने पीछे भी एक क्वेश्चन किया था उसमें बताया था कि भी हमारे पास जो पॉपुलर पार्टी जो पाकिस्तान में आजकल है, जिस पे काफ़ी प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं, तो वो ये फार्मूला मसलन इसके लिहाज से आप आसानी से याद रख लेंगे। सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आप ये फार्मूला आसानी से याद रख के कर लें। तो पी से मुराद आपकी वो प्राइस होगी, वो प्रिंसिपल होगा। आई से मुराद टाइम से मुराद, टी से मुराद आपका वो टाइम होगा, आई से मुराद आपका वो इंटरेस्ट रेट होगा। तो पी आपका जितनी कीमत है, टाइम जितने साल है, और आई जितना आपका दिया है वो रखें वैल्यूज़। ये 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कैंसिल कर दें, 2 2 हमारे पास 4 हो रहा था, 29/2, ये मज़ीद ये कैंसिल हो गया इससे, ये 17/50 आ गया। सिर्फ कटिंग की है, कोई इसमें नई चीज़ नहीं की है। इसको फिर 29 से हमने ज़रब दे दी। तो पहले 2 साल अब इस परसेंटेज के लिहाज से जो इंटरेस्ट रेट है, उनको 50,750 रुपये अपने इन पैसों पे एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे। बैंक की पॉलिसीज़ होती हैं वो प्रॉफिट देते रहते होते हैं मुख्तलिफ रेट्स के लिहाज से। अब चूँकि हमने टोटल 7 साल के लिए पैसा जमा करवाना है बैंक में, तो उसके लिए फिर हमें वो कहते हैं कि जी 5 साल, 2 साल का तो हो गया, 5 साल के लिए हम आपको, मैं थोड़ा सा वो पीछे ही रखता हूँ ताकि आपको चीज़ समझ आती रहे। 2 साल के लिए तो हमारे पास ये आ गया, टोटल 7 साल थे स्टेटमेंट में, तो 5 साल के लिए हमने फिर वही वैल्यूज़ लेनी है। उसमें टाइम कितना होगा, अब 5 साल होगा। इंटरेस्ट रेट उन्होंने 7 से बढ़ा के 8 कर दिया है, तो परसेंटेज ख़त्म करेंगे तो 100 आ जाएगा। वही फार्मूला जो इधर लगाया है वो आप इधर यूज़ करें। प्रॉफिट निकालने के लिए हमारे पास पी की कीमत जो है वहीं, टाइम जो है 5 साल अब हो गया जहाँ 2 साल था। इन इंटरेस्ट रेट जो है ना उस दौरान 8/100 हो गया, तब 29/400 था इस लिहाज से। तो जी हमारे पास 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कट के बाकी ये बच गया, और ये 5 और ये 8 तीनों बच गए। इनको ज़रब दे दें, अगर मज़ीद 5 साल रखते हैं तो उसको 1,40,000 रुपया जो है वो प्रॉफिट होगा, अगर वो 5 साल के लिए हम बाउंड हो जाते हैं बैंक में अपना पैसा जमा करवाने के लिए। तो कुल मुनाफा क्या है जी, हमारे पास पीछे जो 2 साल के लिए प्रॉफिट था वो ये था, जो
5 साल के लिए है वो ये प्रॉफिट है, दोनों को जमा करें तो आपके पास आपकी एक्स्ट्रा आपकी रकम जो थी उससे एक्स्ट्रा आपके पास इतने पैसे जमा हो गए, 1,90,750 रुपये 7 सालों के लिए अगर आप पैसा बाउंड बैंक में करके रख देते हैं तो। अब क्या हुआ, हमने तो पैसे इतने जमा करवाए थे, ये 7 साल बाद हमें इतना प्रॉफिट मिलेगा तो ज़ाहिर बात है आपके पैसों में वो लग जाएगा। जब पैसों में लग जाएगा तो ये वाली रकम और ये वाली रकम, ये आपने मसलन दोनों को जमा करके निकाली है ना, ये और ये, तो ये वाली रकम और ये वाली रकम आपकी जमा करने से आपके पास एंड पे 7 साल बाद जो है ये पिछला 2 साल का प्रॉफिट, ये इस 5 साल का प्रॉफिट दोनों को जमा किया, ये प्रॉफिट प्लस ओरिजिनल प्राइस जितनी उसके पैसे जमा हुए थे दोनों को जमा करें तो पता चल जाएगा जी, जब आप 7 साल बाद बैंक से फारग होते हैं तो आपको 5,40,750 रुपये मिलेंगे। आपने जमा इतने करवाए थे, 7 साल बाद इतना प्रॉफिट ला के आपको इतने पैसे मिलेंगे। जी मुझे उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। फिर भी अगर कोई चीज़ क्लेरिफाई ना हुआ करे तो मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताया करें, मैं आपको उसका आंसर शेयर करूँगा, आपको उसका प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशंस बताऊँगा। ये मेरा नाम है, PhD स्कॉलर मैथमेटिक्स हूँ मैं, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप मुझे ज़रूर बताया करें और काइंडली अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए हमारी वीडियोस ताकि सारे दोस्तों को फ़ायदा हो जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लेक्चर्स, मुफीद लेक्चर्स लेके फ़ायदा हासिल कर सकें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर्स में। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।